आपको याद होगा एक बार मैंने घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग बताया था और आपको बहुत फ़ायदा भी मिला था। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हमारे घर के आसपास नीम का पेड़ नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो आपके लिए आज मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक लेप बनाना बता रही हूँ जिसके प्रयोग से आपको घुटनों के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। सिर्फ घुटनों का दर्द ही नहीं, आपको किसी भी तरह के जोड़ में दर्द है, गर्दन, कमर, कंधे या मांसपेशियों में अकड़न है, मांस फट गया है, इस लेप का प्रयोग आप करके देखिए। और क्योंकि हमारी हड्डियां और जोड़ कमज़ोर कब होते हैं, जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए मैं आज आपको 4 ऐसे सुपर फूड्स बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आराम से सीखिए, समझिए और इसका उपयोग कीजिए। पहले नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। शहद चाहिए आपको, दालचीनी का पाउडर चाहिए, सिनेमन जो होता है ना, स्टिक्स जो होती हैं, उन्हें घर में ही आप पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और इसके साथ आपको चाहिए चूना, जो पान की दुकान पे मिलता है ना, गीला वाला चूना, वो आप ले आइए। ये आपके जोड़ों के दर्द को सोखने का काम करता है। कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद लिया, उसमें आधा चम्मच ये चूना डाल देंगे और इसे हमें हल्का सा गर्म करना है। डायरेक्ट गैस पर मत रखिएगा वरना ये जल जाएगा, या तो आप इसे डबल बॉयलर विधि से गर्म कीजिए। यानी एक पैन में आप पानी भर लीजिए, उसे उबलने दीजिए और उसके अंदर वो बर्तन रखिए जिसमें आपने शहद और चूना मिलाया और इसे हल्का हल्का गर्म होने दीजिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, इसे आप उतार लीजिए और इसमें आपको डालना है वो जो दालचीनी का पाउडर है। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर आप इसका पेस्ट बना लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जहाँ पर भी दर्द है वहाँ आपको इसे अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिए कि ज़्यादा गर्म ना हो कि आपकी स्किन जल जाए। यानी आपको जितना सुहा सके उतना जब नवाया सा हो जाए तब आपको इसे अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने से पहले ये आपको रात को करना है। दिन में आपको क्या करना है वो आप एक बार सीख लीजिए। आपको इसके लिए ज़रूरत है कैस्टर ऑयल की। अरंडी का जो तेल होता है ना, ये बहुत ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, दर्द को सोखने की ताकत रखता है। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। तो आप तिल का तेल लेंगे और उसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल मिला देंगे। मान लीजिए आपने आधा कटोरी तिल का तेल लिया है तो उसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल मिलाइए और इससे आप उस भाग की मालिश कीजिए जहाँ आपको दर्द है। घुटनों में दर्द है तो हल्के हल्के वहाँ पर मालिश कीजिए, चाहे तो इस तेल को भी आप गर्म कर लीजिए और अच्छे से 10 मिनट लगाइए। मालिश जब होगी ना तो उससे वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो कैस्टर ऑयल हमने लिया है इसकी वजह से आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। 8-10 दिन आप ये दोनों चीज़ें करके देखिएगा, आप कहेंगे मधु जी कमाल हो गया। रात को इसे कैसे अप्लाई करना है वो लेप को मैं बताऊं, उससे पहले एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आपको घुटनों में दर्द होता है क्योंकि आपकी जो कार्टिलेज है वो घिस गई है। जो घुटनों में जो ग्रीस है ना वो कम होने लगती है क्योंकि हम अपने भोजन में कैल्शियम को बराबर मात्रा में नहीं लेते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियां और जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं। तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आप इन्हें रोज़ाना खाते हैं तो ना सिर्फ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होगी, आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और जोड़ों का दर्द तो आपको कभी नहीं होगा। तो दिन में आपने ये अरंडी के तेल की मालिश की, रात को सोने से पहले आपने ये जो लेप बनाया है इसका प्रयोग आपको करना है। मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है तो वहाँ पर इस लेप की मोटी मोटी सी परत लगानी, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए ये लेप। अच्छे से परत लगा दी आपने और इसके चारों तरफ आप पट्टी बांध दीजिए, कोई कपड़ा बांध दीजिए, सूती कपड़ा या फिर बैंडेज बांध दीजिए। आप पूरी रात ये बंधा रहेगा
सुबह आप इसे आराम से गीले कपड़े से साफ कर दीजिए और दिन में वापस वही अरंडी के तेल की मालिश आपको करनी है। हो सके तो जब आप ये मालिश कर रहे हैं आप धूप में बैठिए। अकेले धूप में बैठने से आपके शरीर में जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। आप कैल्शियम तो खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो वो जब मालिश आप कर रहे हैं ना, धूप में बैठ के कीजिएगा। और कई बार मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता चुकी हूँ, आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा कि हाथों में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी अगर आप मालिश करते हैं तो आपको पूरे शरीर में उसका फ़ायदा होता है। घुटनों के दर्द के लिए एक पॉइंट मैं आपको ख़ास तौर से बता देती हूँ, यहाँ पर आपको मालिश करनी है, ठीक है। वही जो अरंडी का तेल आपने लिया है, कैस्टर ऑयल, उसे पूरे हाथ में लगा लीजिए और उंगलियों की मालिश करनी है। और ख़ास तौर से ये जो पॉइंट्स हैं दोनों हाथों में, इन्हें आपको प्रेस करना है। मान लीजिए आपको साइटिका का पेन है तो ये जो हाथों के पीछे वाला ये जो भाग है, यहाँ पर आपको मालिश करनी है। कंधों में दर्द है, यहाँ पर मालिश कीजिए। गर्दन में दर्द है, अंगूठे की मालिश कीजिए। यानी दोनों हाथों की मालिश आपको करनी है और पर्टिकुलर वो जो भाग है वहाँ पर भी आपको इस तेल के एप्लीकेशन करनी है। आप 1 हफ्ता इसे करके देखिए। दिन में ये मालिश करनी है और रात के समय वो जो लेप हमने बनाया है, आयुर्वेदिक लेप, उसे आपको लगाना है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जिन भी लोगों ने इसे प्रयोग किया है वो कहते हैं कि इतना दर्द था कि डॉक्टर ने कह दिया था आप घुटने बदलवा लीजिए। उस दर्द में हमें पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो गया। अब आ जाती है खाने की बात। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मोरिंगा लीव्स, सहजन की पत्तियाँ। सहजन के पेड़ में इतने औषधीय गुण होते हैं कि इसे चमत्कारी पेड़ कहा जाता है। तो सहजन की पत्तियों को आप किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में शामिल करें। आप अगर आपके आसपास सहजन का पेड़ है ना, सुबह सुबह 8-10 पत्तियां ऐसे ही चबा कर खा लीजिए। पोषण का पावर हाउस है ये ग्रीन सुपर फूड। दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है इसमें, विटामिन ए है, विटामिन सी है। आपकी हड्डियों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए कोई ऐसा अंग नहीं जिसे इसका फ़ायदा ना हो। आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा सुपर फूड वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसमें मिलता है। और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम भर भर के होता है, जो आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है। और साथ ही इसमें होता है जिंक, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर शरीर में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, कोई घाव है, उनकी हीलिंग बहुत तेज़ी से होने लगती है। इस छोटे से बीज का नाम है तिल, सेसमे सीड्स, जिनके यहाँ हमारे भारतीय घरों में लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। तो आप सिर्फ 1 चम्मच तिल का सेवन रोज़ाना करना शुरू कर दीजिए। आप इन्हें भून कर रख लीजिए, थोड़े से गुड़ में मिलाकर खा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो आप तिल को भिगो कर ऐसे ही कच्चा चबा चबा कर खा सकते हैं। शाम के समय जब आप स्नैक्स वगैरह लेते हैं उस समय ये 1 चम्मच तिल का सेवन अगर आप करते हैं, बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत रहेंगी, शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। और तीसरी चीज़, एक ऐसा अनाज जो ग्लूटेन फ्री है, इसे कहा जाता है राजगिरी। व्रत में बहुत से लोग राजगिरी के आटे की रोटी या पूड़ी बनाकर खाते हैं। आपने भी खाई है कभी? मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये जो राजगिरी है, कैल्शियम और पोषण का भंडार है। शरीर के लिए ज़रूरी जो 9 अमीनो एसिड्स हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी मैग्नीशियम है और शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए आयरन है। तो अगर आप अपनी डाइट में राजगिरी को शामिल कर लेते हैं तो शरीर में किसी भी तरह की कमी होने का सवाल ही नहीं उठता और हड्डियां तो मजबूत रहेंगी ही रहेंगी। और अब देख लेते हैं नंबर 4 पर कौन सा सीड है। और ये जो नंबरिंग है ना, ये किसी ऑर्डर में नहीं है, हमने इन्हें रैंक नहीं किया है,
सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इन चारों में से कोई ना कोई सीड आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप ये चीज़ें खा रहे हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो। तो इसके लिए आपको प्राणायाम रोज़ाना करना है। और ख़ास तौर से अगर आपको दर्द रहता है तो एक मुद्रा है जिसका आपको रोज़ अभ्यास करना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, शरीर में वात बढ़ने लगता है, जिसके कारण कई तरह के दर्द होते हैं। अकेले वात के बढ़ने से 80 तरह के रोग हो सकते हैं। तो वायु मुद्रा जो है इस बढ़े हुए वात को संतुलन में लेकर आती है। वायु मुद्रा बनाने के लिए आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाएं और अंगूठे से इस उंगली को ऐसे दबा दें। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां कब होती हैं? जब अलग अलग जो अंग है ना, वहाँ पर प्राणवायु नहीं पहुँच रही है। जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं ना, वो वहीं पनपते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम चाहते हैं शरीर के कोने कोने में प्राणवायु पहुँचे। उसके लिए आप प्राण मुद्रा बनाइए। 10 मिनट वायु मुद्रा, उसके बाद 10 मिनट प्राण मुद्रा। कमज़ोर से कमज़ोर शरीर को बलवान बनाने के लिए ये मुद्रा कमाल का काम करती है। और जिन लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ पैरालिसिस हुआ है ना, ऐसे लोग भी वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना, लकवे में भी बहुत आराम मिलता है, पैरालिसिस के केस में भी बहुत आराम मिलता है। और क्योंकि वो लोग अपने आप ये मुद्रा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर जो है वो निष्क्रिय हो चुका है, तो परिवार वाले उनकी मदद करें। वहाँ पर कोई रबर बैंड लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, उनकी उंगलियों को इस तरह से आप रख सकते हैं। करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई सीड्स के बारे में बताते बताते कहाँ मुद्राएं आ गई। मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, चाहे मैं उन्हें बार बार बताऊं, हर वीडियो में बताऊं, ताकि सभी को उसका फ़ायदा मिल सके। तो नंबर 4 पर जो सीड है उसका नाम है चिया सीड। ये जो छोटा सा काले रंग का बीज है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगवा लीजिए। चाहे ब्रेन हेल्थ की बात हो, शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने की बात हो, आपके हार्ट हेल्थ की बात हो, आपके पाचन को सही रखना हो, कब्ज़ को दूर रखना हो, यानी सैकड़ों समस्याओं का रामबाण इलाज है ये छोटा सा बीज। इसे आप भिगो दीजिए, भिगोते ही पानी में भिगोते ही ये फूल जाता है। और इस बीज का सेवन आप सुबह सुबह या तो खाली पेट ऐसे ही 1 चम्मच खा लीजिए, या आप अपने कोई शेक वगैरह बना रहे हैं उसमें मिलाकर आप इसे पी लीजिए, अपने दलिए में मिला लीजिए, दही में मिला लीजिए, यानी कैसे न कैसे 1 चम्मच चिया सीड्स का सेवन आप करना शुरू कर दीजिए। आपकी हड्डियां जो हैं वो इतनी मजबूत रहेंगी कि आपको थैंक यू कहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है पहले ही प्रयोग से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर घर में सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।